जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के श्रृंखला में 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण आज 26 श्लोक का पारायण है। नीरूबेन और मैं आधा आधा करेंगे। नीरूबेन पहला 13 करूं પછી તમને બોલાવું।
श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृष्ण मवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ओवर टू निरुबेन। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपः पूतपापा
यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। जय श्री कृष्ण। શ્રી કૃષ્ણ. બની રહો. આગળનો શ્લોક લેવાનો છે. हाँ। યત કરોષિ યદશ્નાસી यत् करोषि यदश्नासि यत् करोषि यदश्नासि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यज्जुहोषि ददासि यत् यज्जुहोषि ददासि यत् यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्. निरुबेन बेवार. करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण बहन. इस श्लोक के ट्रांसलेशन में जाने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको बता दूं. एक आदमी बेचारा बहुत दुखी था. कुछ इस कहानी का श्लोक के साथ कुछ मतलब नहीं है, लेकिन जस्ट टू ब्रिंग ए पॉइंट होम. तो एक ज्योतिषी के पास गया, एस्ट्रोलॉजर के पास. उसने बोला तुमको शनि की पनौती है और शनि नड़ रहा है तुमको. तो बोला क्या करना चाहिए.
तो पहले तो बोला इतना जाप कराओ, ये करो, कितना खर्चा लगेगा। तो एस्ट्रोलॉजर ने कुछ अमाउंट बोले, बोले नहीं नहीं इतना तो मेरे पास नहीं, बहुत तकलीफ में हूँ। तो बोला ठीक है, काले वस्त्र का दान दे दो, वो भी पैसा नहीं है। तो फिर बोला कोई वांदा नहीं, 1.25 किलो उड़द का दान दे दो, काले उड़द का। तो बोला वो भी पैसा नहीं है। ऐसा करते करते कुछ छोटी सी काली अंजन की डिब्बी दे दो, मेसनी। तो बोला वो ये बयाना भी हमारी पसंद थे। तो ज्योतिषी ने उसको बोला कि तो फिर दुबा का मारो ना यार, तुमको क्या फर्क पड़ेगा, शनि तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। वैसे 26वें श्लोक में भगवान ने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अभी कोई ऐसा कोई निकटतु लोग बोले कि भाई हमारे पास वो भी नहीं है, तो पत्रम पुष्पम फलम तो हम मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, तो अभी की टाइम है नहीं है, क्या करेंगे। तो वैसे तो मानस पूजा का प्रयोजन है हमारे इसमें, जैसे शिव मानस पूजा है, रत्न कल्पित समासनम वगैरह। लेकिन भगवान ने यहाँ इससे भी बहुत सरल रास्ता बताया है, और वो सरल रास्ता इस श्लोक में है। यत करोषि, जो भी तुम करते हो। यत अश्नासी, यद अश्नासी में संधि है, यत अश्नासी, अश्नासी यानी खाते हो, जो भी खाते हो। यत जुहोषि, जो भी तुम हवन करते हो। ददासियत, जो भी तुम देते हो, दान करते हो। यत तपस्यसि, तुम जो भी तप करते हो। हे कौन्तेय, तत्, उसे, मत अर्पणम कुरुष्व, वो मुझे अर्पण करो। यत करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत, यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। ये श्लोक जिनको श में प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा है। हे अर्जुन, तुम जो कर्म करते हो, जो खाते हो, हवन करते हो, दान करते हो, तप करते हो, सब मुझे अर्पण करो। एक उसका सरल श्लोक में मालूम है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ये श्लोक हम 1000 बार बोल चुके हैं, लेकिन ये तोता बोली हो गई है। और तभी वो नारायण समर्पयामि, जो नारायण को करना है, वो कैसे करना है, इसकी बात यहाँ हम करेंगे। भगवान के बारे में हमने पहले देखा था अगले श्लोक में, कि भगवान की रिटर्न गिफ्ट है वो बहुत महंगी होती है। तो तुम हम भगवान को जो भी देते हैं, भगवान हमें उसको मल्टीप्लाई करके देता है। और जो भक्त मुझे अपनी वस्तु अर्पण करता है, मैं भी उसको अपनी वस्तु देता हूं। भगवान को यदि हम कोई सीमित वस्तु देते हैं, तो भगवान अनंत गुणा करके देते हैं, लेकिन वो भी जो मिलेगा रिटर्न गिफ्ट में, वो मटेरियल वस्तु के सामने मटेरियल वस्तु ही मिलेगी। लेकिन जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था
कि हम हमारे अहंकार परमात्मा को अर्पण कर दें, यानी कि परमात्मा की बनाई हुई कोई भी चीज नहीं, हमारी अपनी स्वकीय चीज जो है, जो हमारा अहंकार है, वो अहंकार यदि हम परमात्मा को, यानी कि हम अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दें, तो भगवान बोलता है आई विल रेसिप्रोकेट, मैं भी अपने आप को तुम्हें समर्पित कर दूंगा। एग्जाम्पल नरसिंह मेहता मीराबाई, बराबर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो जो अपने आप को मुझे दे देता है, मैं भी अपने आप को उसे दे देता हूं। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, बुद्धि से सोचने की शक्ति दी है, और ये करते हुए हमें स्वतंत्रता भी दे रखी है कि तुम्हें जैसे ठीक लगे वैसा करो। अभी जब हम हमारी भगवान ने दी हुई स्वतंत्रता परमात्मा को अर्पण कर दे, यानी कि हम परमात्मा के अधीन हो जाएं, क्या, प्रभु मैं आपका हूं, श्री कृष्ण तवास्मि, बराबर, इस भाव से भगवान के सामने यदि हम नतमस्तक हो जाएं, और यह जो हमारी स्वतंत्रता है वह भगवान को अर्पण करना है, ऐसा भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं। यद करोषि, इट्स अ वाइडर टर्मिनल, तुम जो भी करते हो, इसमें हम जो भी क्रियाएं करते हैं वो सारी क्रियाएं आ गई। अभी संपूर्ण क्रियाएं यदि हमें परमात्मा को अर्पण करनी है, तो सबसे पहले भगवान को हम जो भी चीज देते हैं उसकी शुद्धता के बारे में हम सतर्क रहते हैं। घर में रोज हम भगवान को पूजा भी करते हैं, और मान लीजिए जो भी प्रसाद भगवान को भोग धराते हैं, फल दिया कुछ भी दिया, तो वी इंश्योर कि वो जो वस्तु हम भगवान के सामने अर्पण करते हैं वह अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। तो यदि यहाँ भगवान जब भी कहते हैं यत करोषि, जो भी तुम करते हो ये सब मुझे अर्पण करो, तो उसका अर्थ क्या हुआ, हमारे ये सबके सब कार्य जो हैं वह शुद्ध होने चाहिए, शास्त्र सम्मत होने चाहिए। अभी ये जो सब कुछ करते हो उसका फर्दर भगवान डिवीजन करते हैं। तो यद अश्नासी, जो भी खाते हो, जब हम भोजन करने बैठते हैं तब ये मंत्र भी बोलते हैं ना, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम, तो ये करते हम भगवान को याद करते हैं, और भगवान को याद करने के बाद हम भोजन ग्रहण करते हैं। यानी जो भी हम खाते हैं यदश्नासी, वो परमात्मा को अर्पण करके खाते हैं। यज्जुहोषि, इसमें यज्ञ करने की बात है। जो भी यज्ञ करने की जो सामग्री है वह इकट्ठी करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ का कार्य करते हैं, सब परमात्मा को अर्पण करते हुए करो। ददास्य, जो भी दान देते हैं, कुछ भी चीज दूसरों को देते हैं, तो वो भी भगवान को अर्पण करना है। तप करते हैं, वो भी भगवान को अर्पण करना है। जो भी वार त्योहार करते हैं, उपवास रखते हैं, इंद्रियों का संयम रखते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, बराबर, सब उनको अर्पण करना है। भगवान को सब कुछ अर्पण करना है, इसके पीछे भाव क्या है, भगवान के पास क्या किसी भी चीज की कमी है, नहीं है। आप जो खा रहे हैं वो भगवान को खिलाएंगे, तो भगवान को इतनी सी थाली आपकी जो उनके सामने रख रहे हो, उससे क्या क्या होने वाला है भगवान के, तो ये पूरा विश्व में भोजन भगवान ने ही बनाया है।
वगैरह वगैरह। तो इससे कोई भगवान की कोई भी कमी में पूर्ति होने वाली, क्योंकि वो स्वयं पूर्ण है। लेकिन यहाँ भाव यह है कि जब तुम सब कुछ मुझे अर्पण कर दोगे, तो हम परमात्मा को अर्पण करते हुए हम खाली हो जाएंगे, हम रिक्त हो जाएंगे। और ये हमें खाली करने के लिए भगवान ये कहते हैं। खाली करने यानी कि हमारा संपूर्ण अहंकार मिट जाएगा, क्योंकि सब कुछ आप भगवान को दे दो, પછી मैं और मेरा कुछ बचेगा ही नहीं। अपने आप को भी अर्पण कर दिया तो मैं भी गया, और अपने पास जो भी सारी चीजें हैं, यद करोशी में सब आ गया, भगवान को अर्पण करके बैठे, तो अपना कुछ है ही नहीं। तो मैं भी गया, मेरा भी गया। मैं और मेरा दोनों गए तो क्या मिला? मोक्ष, परमात्मा ही मिले ना। तो ये मैं और मेरा जो हमें बांध के रखता है, वो बंधन आपने छोड़ दिया, रस्सी खुल गई, तो क्या हुआ? मोक्ष मिला, पूर्णता की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ जो बात भगवान ने अगले श्लोक में, 25वें श्लोक में, पत्रम पुष्पम फलम तो उनकी कह रही थी, उसमें उसको इकट्ठा करने के लिए भी हमें कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। बराबर। पत्र लाना पड़ता है, पुष्प लाना, तोड़ के लाना पड़ता है, फल भी कहीं से लाकर भगवान के सामने रखना पड़ता है, वगैरह वगैरह। भगवान कहते हैं कि मैं इसको भी आसान बना देता हूँ, तुम्हें कोई स्पेशल प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं। हम हमारी जो भी क्रियाएं करते हैं, अपनी लौकिक, सांसारिक, पारमार्थिक, धार्मिक, जो भी क्रियाएं हम करते हैं, सारी क्रियाएं परमात्मा को अर्पण करें। और यदि हम अपने आप को ही भगवान को अर्पण कर दें, तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ जो भी क्रियाएं हो रही है और जो भी घटित हो रहा है, सब परमात्मा को अपने आप अर्पण हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हमारा गुजराती में भजन है, जेवो जेवो तेवो छू तारो, हे प्रभु हाथ पकड़ जे मारो। अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, बट ऐसा कुछ है। जैसा हूं वैसा आपका ही हूं मैं। स्वामी राम सुखदास जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया इसके लिए। एक छोटा बालक है, खेल रहा है, दौड़ के गया, आंगन में खेल के आया, थोड़ी देर में आया, वापस आके माँ की गोद में बैठ गया, वापस उठ के चला गया, वापस माँ की गोद में आके बैठ गया। बस यही हमें करना है। जो भी काम करना है, थोड़ा गए संसार में, कुछ खेल कर आए, वापस परमात्मा रूपी माँ की गोद में जाकर बैठ गए, सब अर्पण कर दिया। माँ उतारो दिक्को, हाँ, बराबर। माँ को भी कितना अच्छा लगता है। बस यही भाव है। तो भगवान की शरण लें, तो भगवान को प्रसन्नता होती है। अभी यहाँ भगवान ने कहा है कि यत करोषि, जो भी तुम करते हो मुझे अर्पण करो। और हमने ये भी देखा है कि भगवान को हम जो भी अर्पण करते हैं, भगवान रिटर्न गिफ्ट देते ही हैं, और भगवान की रिटर्न गिफ्ट इज मोर वैल्यूएबल देन व्हाट वी गिव। तो एक चोर चोरी करने जाएगा, डाकू डकैती करने जाएगा, बोला अभी मैं भगवान ये सब जो मैं करता आपको अर्पण करता हूँ। भगवान बोले तथास्तु, अशना में मैं स्वीकार करता ही हूँ, जो भी देते हो मुझे मैं ले लेता हूँ, स्वीकार करता हूँ। तो चोरी का कर्म, डकैती का कर्म परमात्मा को आपने अर्पण कर दिया, मान लीजिए। भगवान बोलता है ठीक है, माई रिटर्न गिफ्ट विल बी मल्टीप्लाइड। तो उसका जो फल तुम्हें मिलेगा, उसकी सजा भी ऐसे ही मिलेगी। तो ठीक है, चोरी भी अर्पण करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो एक्सेप्ट करूंगा, बट मेरी जो रिटर्न गिफ्ट आएगी वो झेलने के लिए तुम्हें तैयारी रखनी पड़ेगी। ये कंडीशन है। भगवान के पास कोई बाध्य नहीं है, दे दो, भगवान ने कहा है। तो यहाँ इस श्लोक में सेंट्रल थीम इज कि हमें मैं और मेरापन जो है उसका त्याग करना है। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यम समर्पये।
प्रभु जो तुम्हारा है तेरा तुझको अर्पण, जिसका सीधा ट्रांसलेशन हमने किया है, परमात्मा का ही है, परमात्मा को अर्पण करना है। और क्योंकि सभी क्रियाएं हमें परमात्मा को अर्पण करनी है, तो भगवान के प्रति समर्पित होने की हमारी क्रिया की जो सीमितता है, वो सीमितता निकल जाएगी। कैसे? मान लीजिए कि अपने घर में भगवान का स्थापन है, मंदिर है, उसकी हम पूजा करते हैं, उनको हम भोग लगाते हैं, ये करते हैं, तो उनके सामने बैठते हैं, बराबर है। यू नीड ए प्लेस टू सिट। भगवान यहीं है, वो फिर भगवान, मान लीजिए कि आपको भगवान को भोग लगाना है, अभी भगवान तो घर पे बैठे हैं और आप ऑफिस में हैं, तो भगवान बोले कि इस प्रॉब्लम का भी मैं सॉल्यूशन तुमको करके देता हूँ, तुमको ये विधिवत पूजा नहीं करोगे तो चलेगा, ऑफिस में जो काम करते हो मुझे अर्पण करो, मैं जैसे परमात्मा का कार्य करता हूँ वो सिंसियरिटी से काम करो तो मुझे पहुंच जाएगा। तो डू योर वर्क विथ 100% सिंसियरिटी, गिव योर 100%, बस इतना करो, भगवान बोले मैं खुश हूँ। तो जो भी काम हम करते हैं, इदम कर्मम ईश्वर प्रीत्यर्थम अस्तु, ये भाव मन में लेकर चलें कि जो भी ये कार्य मैं कर रहा हूँ, ये परमात्मा की प्रीति के लिए कर रहा हूँ, भगवान को खुश करने के लिए कर रहा हूँ। तो आप ये पूजा किसी भी समय पर कहीं भी कर सकते हो। तो भगवान को जब भी भोजन कराना है, तो आप अभी घर पे नहीं है, बराबर, ऑफिस या ऑफिस गए हो और बहुत जल्दी जल्दी में हो, मीटिंग्स वगैरह हैं, टाइम नहीं मिला, नीचे चले गए, एक पाव वड़ा लेके खा लिया, तो पाव वड़ा खाते खाते भगवान को बोलोगे तुमको अर्पण किया, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम दे, हाथ में पाव वड़ा पकड़ के बोलो खा लो, भगवान को अर्पण किया। भाव क्या है? परमात्मा को याद करना है, क्योंकि भगवान वैश्वानर के रूप में हमारे शरीर में विराजमान है, जो भगवत गीता में भगवान ने कहा है 15वें अध्याय में। तो ये जो क्रिया हम कर रहे हैं वो प्राणाग्निहोत्रम, अग्निहोत्र ही है एक प्रकार का, प्राणाग्नि में उसको हम उसका हवन कर रहे हैं। तो यदस यदस्नासी ये जोशी दोनों बात इसमें सेटिस्फाई सेटिस्फाई हो जाती है। यद ददासी, मान लीजिए कि हम कोई सत्कार्य कर रहे हैं, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो वहाँ उसके लिए जो चंदा वगैरह इकट्ठा किया जाता है, तो वहाँ के लोगों को जो मुश्किलात में हैं, जिनको तकलीफ हुई है, बेघर हुए हैं, उनको रिहेबिलिट करने के लिए कई संस्थाएं तभी चंदा इकट्ठा करती है। यदि आपने उसमें चंदा दिया तो आप कर क्या कर रहे हैं? जो वहाँ बेघर हुए हैं उसमें भी परमात्मा का ही अंश है, इसमें भी परमात्मा को आपने देखते हुए जो भी आपने योगदान दिया वो परमात्मा के प्रति ही योगदान दिया। यद ददासी, ये भाव से दो। यस तपस्यसि कौन्तेय, जो भी तपस्या आप करते हो, मान लीजिए कि कोई वजन कम करने के लिए डाइटिंग कर रहा है और एज अ पार्ट ऑफ डाइटिंग શનિવારનું એકટાણું ને એકાદશી કરવાની ને એવું બધું નક્કી કર્યું, तो तभी तो आप डाइटिंग करने के लिए ये सब कर रहे हो। लेकिन इसी बात को आप एटीट्यूडिनली चेंज करके आप कर सकते हो कि भाई ये परमात्मा को अर्पण करता हूँ, यानी कि ये जो तप मैं करता हूँ, तप का सीधा साधा अर्थ क्या है?
विलिंगली अपने आप को इनकन्वीनियंट सिचुएशन में रखना, ये तप है, अपनी मर्जी से। तो जो भी तप आप करते हो भगवान को अर्पण करो। क्या? यत् तपस्यसि कौन्तेय। बेसिकली वी हैव टू ब्रिंग इन द एटीट्यूडिनल चेंज, हमारे सोच में बदलाव लाना है बस। क्या? सेंट्रल थीम इज भगवान को अर्पण करना है, और परमात्मा के बारे में हमारे मन में जागृति होनी चाहिए, ईश्वर तत्व के बारे में हमारे मन में क्लैरिटी से बात आनी चाहिए, और धीरे धीरे हम उनसे अलग नहीं है, हम ईश्वर का ही अंश है, ये बात इस आदत से हमारे में कल्टीवेट होगी। यद करोषि मदर्पणम करोगे तुम, तो जो भी क्रियाएं हम करेंगे ये परमात्मा को समर्पित करते हुए करते हैं, बराबर। तो क्या होगा, धीरे धीरे हमें आदत बन जाएगी परमात्मा को याद करने की। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम क्लास में भी जब भी मैं आता हूँ तो भगवान के सामने खड़ा रहकर 2 मिनट प्रार्थना करके आता हूँ, प्रभु ये आपको अर्पण करके आता हूँ। और कभी कभी बोल के भी आता हूँ कि भगवान लाज राखिए, भगवान लाज राखे। क्या? દર્શન ન કર્યું તો એ બી કેવું પડે એને કે ભાઈ કાનજી આજે તારે સાંભળી લેવાનું છે। एनीवे, दैट इज इन लाइटर वे, बट लेकिन परमात्मा को अर्पण करते हुए जो भी कार्य हम करेंगे, इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं उनकी नौकरी करता हूँ, तो इससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। और हमारा धर्म ईश्वर है, और हम जो भी धर्म निभा रहे हैं, यानी कि किसी भी धर्म यानी ड्यूटी, हमारी जो भी सांसारिक फर्ज हमें निभा रहे हैं वो धर्म ही है। हमारा धर्म है, पितृधर्म है, मातृधर्म है, पुत्र धर्म है, वगैरह वगैरह। सारे धर्म जो हम निभा रहे हैं वो सारे धर्म भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा मानते हुए करें तो हमारे मन में से राग द्वेष निकल जाएंगे। क्या? क्योंकि राग द्वेष क्यों आते हैं? कोई चीज हमारी मर्जी के हिसाब से होती है तो उसके प्रति हमें राग होता है, हमारे मर्जी के विरुद्ध होती है तो द्वेष होता है, तकलीफ होती है। तो जब भी हम, हमारी कोई मर्जी ही नहीं है, जो भी हम कर रहे हैं परमात्मा की मर्जी समझ कर ही करते हैं, तो जो भी परिस्थिति जैसी भी सामने आ जाए वो तो परमात्मा का है, मेरा तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो फिर राग द्वेष का कोई सवाल ही नहीं होता। सोचिए जरा, दिमाग की कितनी खलबली बंद हो जाएगी यदि इस भाव से पूरा दिन 24/7 हम जीने की कोशिश करें। क्या? हमारे दिमाग में जो भी खलबली राग द्वेष की आती है ये हमारे अहंकार की वजह से आती है, कि भाई मैं करता हूँ, ये मेरा है, मैंने ऐसा बोला था, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो वो जो मैं होता है ना, वो मैं की वजह से ये सब राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और ये राग द्वेष ही हमारे मन की अशांति के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यदि भगवान को ही सब अर्पण कर दें और जो भी सिचुएशन आए भगवान को बोले कि भाई तुम्हारा ही है सब, तो राग द्वेष मन में से बहुत हद तक कम हो जाएंगे। धीरे धीरे एक आदत बन जाएगी तो मिट भी जाएंगे, और फिर दिमाग काफी शांत हो जाएगा। तो ये जो अंतःकरण शुद्धि है यह हमें मोक्ष दिलाती है, यानी मोक्ष यानी कि परमात्मा की सही स्वरूप में झांकी करना, यानी कि हम परमात्मा से अलग नहीं है। आज ही हमारे वर्ग की एक बहन है, उनकी बिटिया कॉलेज के 3rd ईयर में है, उसका फोन है, बहुत अच्छा सवाल पूछा उसने कि ये
हम ये सब क्यों करते हैं? पढ़ाई करो, ये करो, अच्छे मार्क्स लाओ, फिर नौकरी करो, शादी करो, संसार बनाओ। ये सब हमें करने की जरूरत क्यों है? वाई शुड वी बी डूइंग ऑल दिस? और भगवान, मान लो कि भगवान है, तो भगवान ये सब हमारे पास क्यों करवाते हैं? सीधा आके उसने गूगली ही डाली, एंड इट वाज अ गुड क्वेश्चन कि भाई ये आप બધું ભગવાન આપણી પાસે કરા શું કરવા? लेकिन उसका उत्तर भी भगवान ने सुझा दिया। तो मैंने उसको बोला, बेटी तुम जब भी बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तभी तुम्हें घर घर रहना था ना, तो यहाँ क्यों खेलते थे? घर घर में भी कोई पिता बनता था, कोई माता बनती थी, कोई बच्चा, कोई भाई, कोई बहन बनते थे। फिर आप भोजन भी पकाते थे, ये भी करते थे। और जो घर घर में जो पिता बना था, वो छोटी मोटी बैग लेकर ऑफिस भी जाता था। ये सब आपने किया है ना, छोटे बच्चे थे तभी सब खेलते थे। तो बोला हाँ। तो बोला क्यों खेलते थे तुम? तो कि बस अपने आनंद के लिए, मजा आता था। तो बोला भगवान का भी यही है, भगवान भी घर घर ही खेलते हैं। और मैंने उसको बोला भाई मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, उपनिषद का कोट तुमको बता रहा हूँ कि वो उपनिषद में कहा एकाकी न रमते, एकला एकला मैंने भाव तो नहीं दिया, अकेला मैं बोर हो गया हूँ। एको हम बहु श्याम, मैं अकेला हूँ, मैं पनपना चाहता, आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट। तो अच्छा, फिर उनके मन में स्पंदन तो हुआ, ही वॉन्ट्स टू मैनिफेस्ट, फाइन, फेयर इनफ। अभी उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट तो थी नहीं क्या? मतलब आप तुम लोग भी जब घर घर खेलते हो, तो आप कुछ तय करके बैठते हो कि भाई ऐसा करेंगे, कि भाई ये पिता बनेगा, या ये माँ बनेगी, भाई बनेगा, बहन, जो जो भी है, घर घर सब इकट्ठा किया, और तभी जो मन में आया वो हिसाब से आप खेलते हो? बोला हाँ। कोई प्लानिंग होता है क्या? नहीं होता है। तो भगवान के भी मन में जो फर्स्ट प्लान आया, वो हिसाब से उसने बना दिया सब। बोला हाँ। तो आप घर घर कितनी सिंसियरिटी से खेलते थे। बस, तो भगवान भी हम हमसे यही कर रहा है। और वही भगवान हम सबके अंदर बैठा हुआ है, और हम सबके अंदर बैठे हुए घर घर खेल रहा है। तो जो भी रोल हमारे हिस्से में आता है, वो रोल को हम अच्छी तरह से निभाए, गिव योर 100%, एंड यू विल मेक हिम हैप्पी। इन द प्रोसेस यू विल बी हैप्पी, क्योंकि वो भी अपना ही हिस्सा है और हम उसका हिस्सा है। फिर मैंने उससे कहा कि शाम को जब भी आप तुम्हारा घर घर 1 घंटा 2 घंटा खेल लिया, फिर पूरा हो गया सब, तो जो इकट्ठा करके सामान जब रखा था, रसोई के बर्तन, ये वो सब, पेटी वेटी, जो भी कुछ लाए थे, आप क्या करते हो? एक बक्सा में डाल के बक्सा बंद करके घर चले जाते हो। भगवान भी वही करते हैं। जब भी बोला कि अभी खेल खत्म हो गया, तो प्रलय खत्म, बीटो वाले करबेगा, बीजे जैसे पाछो नवे सरती खेलो शुरू करो, दूसरा युग शुरू हुआ। मतलब फर्क इतना ही है कि घर घर खेलने में आपकी समय अवधि 2 घंटे की है, परमात्मा की समय अवधि, भगवत गीता में श्लोक हम देख देख लिया है हमने, 4 चतुर्युगी की है, बराबर। बस इतना ही फर्क है। आवर टाइम फ्रेम इज स्मॉल, हिज टाइम फ्रेम इज वेरी बिग, इवेंचुअली। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। इस भाव से यदि हम करें, तभी वो घर घर खेलते हुए तुम्हारा एक दूसरे के साथ झगड़ा हो गया, तो तुम पकड़ के रखते हो ना, दूसरे दिन वापस इकट्ठे हो जाते हो ना। यानी कि राग द्वेष वगैरह जो भी है, ये सब निकल जाता है मन में से, और मस्ती के लिए सब हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि अंतःकरण शुद्धि होती है, मैं और मेरापन निकल जाता है। मैं और मेरापन निकल गया, तो वही तो मोक्ष है। राग द्वेष से मुक्त हो गए। हमें इस संसार में बांध के रखने वाला कोई भी एलिमेंट है, तो ये राग द्वेष ही है। इसकी वजह से ही हम बंधे हैं, जरा सोचिएगा। हाँ, इस बात के ऊपर थोड़ा मनन करिएगा कि जो भी हमें इस संसार में बांध के रखा है, वो राग द्वेषी है। जिस घर में हम बैठे हैं, उस घर के साथ हमें राग है, इसलिए इस घर में रह रहे हैं।
जिस दिन इस घर के साथ द्वेष हो जाएगा, आप ये घर छोड़ दोगे, कहीं दूसरे कहीं रहने के लिए जाओगे, फिर वहां वहां राग बनेगा। वोटेवर। किसी के साथ दोस्ती है, क्यों? उसके प्रति हमें राग है, इसलिए दोस्ती है। जिस दिन वो राग मिट गया, उस दिन वो दोस्ती खत्म। कोई प्रवृत्ति के साथ हमें राग है तो प्रवृत्ति हम करते हैं, जिस दिन वो प्रवृत्ति के ऊपर से मन उब गया, गई वो प्रवृत्ति। सो किसी भी चीज के साथ इस जगत में हम बंधे रहते हैं राग द्वेष की वजह से ही। और भगवान ये सब कुछ उनको अर्पण करने की जो बात कर रहे हैं, अगले श्लोक में पत्रम पुष्पम फलम तोयम में मटीरियल चीजों की बात करी थी, और इस श्लोक में भगवान कार्य की बात कर रहे हैं कि जगत में दो ही चीजें हैं, मटीरियल है और कार्य है, वस्तु है या तो क्रिया है। ये दो मिलकर ही सब कुछ चल रहा है। तो अगले वाले श्लोक में भगवान ने मटेरियल की बात कर दी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम की, और इस श्लोक में भगवान सभी क्रियाओं की बात कर रहा है कि सभी क्रिया मुझे अर्पण कर दो। तो सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो। આપણે છૂટા ભગવાન ભગવાન નું જુએ, આપડા કેટલા ટકા है? उसको जो करना है वो करेगा, सब उसको दे दिया। इसलिए भगवान अर्जुन को ये बात समझाने के लिए स्पेसिफिकली कह रहे हैं, क्योंकि इसका रेफरेंस पहले अध्याय से यदि हम जोड़े हैं तो अर्जुन ने कहा था कि ये युद्ध मैं करूंगा और मैं इन सबको मारूंगा, तो इसके इतने 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 दुष्परिणाम आएंगे। ये सारी लिस्ट भगवान को पकड़ा दी थी अर्जुन ने, अर्जुन विषाद योग में। तो भगवान बोले मुझे सब अर्पण कर दो ना, तुम्हारे तुम्हारे सर पे कुछ रखो ही मत। तो तुमने जो लिस्ट मुझे पकड़ा दी थी वो लिस्ट पे मैं संभाल लूंगा, आई डील विद इट एज आई डीम फिट। तुम छुट्टा। तो जो भगवान ने अर्जुन ने कहा था वही चीज हम भी आत्मसात कर ले ना। तो जो भी हम, तो भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, भाई अभी तुम युद्ध करो ना, तो कंसिक्वेंसेस मेरे पे छोड़ दो, जो भी होगा मैं देख लूंगा, वाई डू यू वरी। जो लिस्ट अर्जुन ने भगवान को थमा दी थी पहले अध्याय में, भगवान ने तो लिस्ट मुझे दे दे, चल मैं अपनी जेब में फोल्ड करके रख देता हूँ, अभी मैं बोलता हूँ ऐसा करो, सब मुझे अर्पण कर दो। तो जो भी कंसिक्वेंसेस तुमने बोले थे उसकी जिम्मेवारी मेरी। फाइन, तो हम भी भगवान से कहेंगे भाई हम भी अर्जुन बनने को तैयार हैं, ये रही हमारी लिस्ट, दे दी आपको, डाल दो अपनी जेब में, और हम आपके शरणागत हो गए। वी सरेंडर टू यू, जो भी हम करते हैं आपको अर्पण कर दिया। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ये श्लोक अभी आइंदा जब भी हम बोलेंगे, तब भगवत गीता का 9वें अध्याय का ये 27वां श्लोक के ऊपर जो हमने आज अध्ययन किया, उस अध्ययन को मन में रखे बैकग्राउंड में, कि भाई इस भाव के साथ ये श्लोक हम बोल रहे हैं। એટલે પછી આપણે છૂટા ભગવાન બંધાઈ ગયા, जो भी करना है वो करेगा, अपना क्या अपना કેટલા ટકા। जय श्री कृष्ण। चलिए, तो आज इस बात के साथ यह विराम लेते हैं, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु।
लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे, कांजी बोलेंगे वैसा करेंगे। जय श्री कृष्ण। ये यज्ञोशी मदर्पणम की जो बात आई ने, एक छोटी सी बात कर लूं जाते जाते। ये तो हम जो करते हैं वो तो हम परमात्मा को अर्पण करते हैं, तो हमारे पीछे मन में भाव तो यही होता है कि अपने जो दुष्कृत्य है सब हम परमात्मा को दे देते हैं, तो उसकी सजा से हम निकल जावे। सत्कृत्य तो वैसे भी भगवान को हम भगवान के लिए करते हैं, तो भगवान को अर्पण करते हुए ही करते हैं। प्रशंसा यदि कोई हमारी करे और वो परमात्मा को अर्पण करके देखो, मानो कि आज का सेशन आप बहुत अच्छा गया और आप लोगों ने कहा हाँ नहीं बहुत मजा आया, तो बहुत हारू बोलिया, तो तभी ये भाव मन में आना चाहिए कि भाई ये सब कान्ह जी की कृपा है, अपना कुछ नहीं है, तो मजा आता है। सो सब कुछ परमात्मा को अर्पण करें। एनीवे, जय श्री कृष्ण।